मैं एग्जिट पोल को मानता ही नहीं। आप एग्जिट पोल को ले लो, मैं इसको मानता ही नहीं। मैं कह रहा 100% झूठ है। आज 6 तारीख है, कल 7 है, कल तक झूठ चलता तो रहेगा। 8 तारीख को कांग्रेसी नेता हमें मिलेंगे कि या घर में सर मिलेंगे, छिपाएंगे? हम कांग्रेस के सिपाही हैं भाई। नहीं, लड्डू लेकर के आएंगे या मुंह गिरा के छिपा आप कर ही प्रियंका जी से। लेकिन मलिक साहब, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम कार्ड था, केजरीवाल के पास फ्री बिजली पानी था, कांग्रेस के पास क्या था चुनाव में? कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, देश की एकता अखंडता, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, महंगाई को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का इस मिट्टी में खून मिला हुआ है। मुझे हंसी आ रही है कि हाँ। जिस पार्टी का पिछले 2 चुनाव में खाता ना खुला हो, हाँ। वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ना आम आदमी की बन रही है। सरकार कांग्रेस की बन रही है। अरे हम जाग रहे, खुली आंखों से आप सपने देख रहे मैं भी ऐसे ये पर्चे लहराता रहा केजरीवाल, और आपको मैं बता दूं, केजरीवाल इतने तरीके से बुरे से हार रहा है। केजरीवाल भी हार रहे हैं, तो अपना आतिशी जी भी हार रही हैं, और आपका मनीष सिसोदिया भी। बहुत स्वागत है आप सभी का नदीम की बात में। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। मतदान के बाद तमाम एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अरुण मलिक साहब, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है, क्या कहना है? देखिए नदीम जी, आपको मैं एक चीज बता दूं, इस एग्जिट पोल को तो मैं मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता, कतई भी नहीं मानता, कतई भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? सुन लिए, सिर्फ ये झूठ का है। ये गोदी मीडिया को पैसे मिला हुआ है, वो बस सरकार किसी भी सरकार कहीं भी बना देती है। जबकि 8 तारीख को पता लगेगा कि आपका एग्जिट पोल क्या है। एग्जिट जो होगा ना, वो 8 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद पता चलेगा कि क्या। और लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ना आम आदमी की बन रही है। सरकार कांग्रेस की बन रही है। अरे हम जाग रहे, खुली आंखों से आप सपने देख रहे मैं हैं। भी खुली आंखों से आपको बोल रहा हूँ, खुली आंखों से। हम भी जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। आपने देखा नहीं दिल्ली में प्रियंका जी का जन सैलाब, राहुल जी का जन सैलाब, जहां भी गए, कोटला, जंगपुरा, ओखला, कहीं भी रहे, सीलमपुर, आपका ये बादली, कहीं भी रहे हैं, आप देखिए जन सैलाब। वो लोगों को ये है कि 10 साल इन्होंने झूठ बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने भी और अरविंद केजरीवाल ने भी। ये झूठ के बल पे आए, लोगों को झूठ बोला गया, हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई, और सच्चाई कुछ भी हासिल नहीं हुई। ऐसे ये पर्चे लहराता रहा केजरीवाल। और आपको मैं बता दूं, केजरीवाल इतने तरीके से बुरे से हार रहा है। केजरीवाल भी हार रहे हैं, तो अपना आतिशी जी भी हार रही हैं, और आपका मनीष सिसोदिया भी हार रहे लेकिन हैं। तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 1-2 केजरीवाल की भी बन रही है, कांग्रेस की तो खाता नहीं खुला। सर मैं एग्जिट पोल को मानता ही नहीं। आप एग्जिट पोल को ले लो, मैं इसको मानता ही नहीं। मैं कह रहा 100% झूठ है। आज मैं भी 4 आदमी लगा दूं, 4 आदमी को जाओ भी सर्वे करके आ जाओ, तो मैं सर्वे रिपोर्ट जो कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो उसको नहीं माना जाता। तो क्या आप मान रहे हैं कि नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होंगे? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, सरप्राइज होगा, सरप्राइज होगा, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 10 साल इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और ये आम आदमी पार्टी ने, लोगों की आंखों में आंसू दिए। महंगाई कम नहीं करी, बेरोजगारी बढ़ती गई, आपका जो लॉ एंड ऑर्डर वो खराब हुआ, अवस्था खराब हुई, दिल्ली में सड़कें टूटी हुई, सीवर का पानी लोग पी रहे हैं, सीवर बंद है। ऐसा कोई भी, जैसे देवेंद्र यादव जी ने न्याय यात्रा निकाली थी 70 विधानसभाओं में, उन्होंने बताया, हर आदमी ने बताया, कोई पानी की बोतल लेके आ रहा है गंदे पानी की, कोई सीवर का पानी ला रहा है, कोई कह रहा है सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है। और ये क्या है, जो इनका टैंकर माफिया है, उससे मिलकर घोटाले करते रहे। और इससे इलेक्शन से पहले भी 382 करोड़ रुपए का घोटाला करा केजरीवाल ने। हम नहीं कह रहे, कैग ने कहा, कैग की रिपोर्ट है। एक तरफ मोदी का चमकता चेहरा, मोदी मैजिक, दूसरी तरफ केजरीवाल कोड। कांग्रेस के पास क्या था? मोदी जी का मैजिक खत्म हो चुका है। मोदी जी का मैजिक कहीं नहीं, अब हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, 400 की बात करते थे, वहां भी कहीं नहीं। ये क्योंकि मोदी जी सबसे ज्यादा क्या कहते थे, एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बोलते ही जाओ। तो ये झूठ कब तक चलेगा? तो झूठ जो देश के लोगों ने देखा कि ये 10 साल से, 12 साल से तो केंद्र की सरकार और 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, ये लोगों को झूठ बनाते हुए, झूठ पे करते रहे, कहीं कुछ नहीं करा। आज आप एग्जिट पोल को दोष दे रहे हैं, कहीं 8 तारीख को ईवीएम को तो नहीं देंगे? देखिए सर, ऐसा है, अगर मेरा एक सुझाव है इलेक्शन कमीशन से, राजीव जी को सुझाव है कि जाते जाते ईमानदारी बरत जाओ,
राजी जी कह रहे मैं ईमानदार हूँ। सुन लीजिए, बेईमान है, मैं उनको मानते नहीं ईमानदार, वो बेईमान है। मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि ये ईमानदारी से कर लीजिए, क्योंकि जाते जाते ईमानदारी बढ़ती है। ईमानदारी का जो आदमी अफसर होता है ना, उसका इतिहास में नाम लिखा जाता है, बेईमानों का नाम नहीं लिखा जाता। वो तो बहुत ब्यौरा दे रहे थे कि हमने कितनी ईमानदारी से अपने कार्य हमारे राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा ना, साई बिल्डिंग में 8,000 वोट कैसे आ गए? जवाब नहीं है इनके पास, अभी तक जवाब नहीं दिया। हमारे राहुल जी ने बात रखी कि ये इतना वोट कहां से आ गया, लेकिन सवाल जवाब ये ही नहीं है कि इनके सवाल ये है कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी एग्जिट पोल को, सबको दोष देंगे तो ये कैसे चुनाव तो लड़ा हमने, 70 सीटों पे लड़ा, चुनाव तो लड़ा। अगर ये बेईमानी करें, मैं तो इनको सलाह दे रहा हूँ, बेईमानी मत करो। लोग जाग चुके हैं, जाते जाते कुछ तो ईमानदारी बरत जाओ, वो तो इतिहास में लिखा जाएगा, बेईमानी इतिहास में नहीं लिखी अच्छा, जाती। क्या मानते हैं कि जब नतीजे आएंगे तो क्या एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको कह रहा हूँ, एग्जिट पोल को मैं मानता नहीं, कतई नहीं मानता। सब झूठ है, सिर्फ झूठ पे चल रहा है एग्जिट पोल। आज क्या 6 तारीख है, कल 7 है, कल तक झूठ चलता तो रहेगा। 8 तारीख को कांग्रेसी नेता हमें मिलेंगे कि या घर में सर छिप मिलेंगे जाएंगे? हम, आप जहाँ को हम आएंगे, बोलिए जहाँ कोगे हम आएंगे, कांग्रेस के सिपाही हैं भाई। नहीं, लड्डू लेकर के आएंगे या मुंह गिरा के छिपा आप करके जो कहेंगे, लड्डू खाएं, बर्फी, जो आपकी हाँ। चॉइस होगी खिलाएंगे, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन रही है, क्योंकि लोग बड़े दुखी हुए हैं 10 साल। देखा ना, प्रियंका जी घर घर गई, लोग बता रहे प्रियंका जी को, लोग कहते रहे कांग्रेस लाओ, शीला जी वाली कांग्रेस लाओ, दिल्ली में कांग्रेस लाओ, हमारा कुछ नहीं हो रहा। चाहे रेडी पटरी वाला, चाहे घर के लोग, औरतें हों, कह रही इतनी महंगाई कर दी है। वो लोगों ने बताया प्रियंका जी को 1100, कहते हैं हमारे हिमाचल में 500 का मिल रहा है, कर्नाटक में 500 मिल रहा है, ये 1100 का क्यों दे रहे हैं? लेकिन लोगों ने मलिक साहब- शिकायत करी प्रियंका जी से। लेकिन मलिक साहब, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम कार्ड था, केजरीवाल के पास फ्री बिजली पानी था, कांग्रेस के पास क्या था चुनाव में? कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, देश की एकता अखंडता, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, महंगाई को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, लोगों में आपस सारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश में सभी ने बलिदान दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का इस मिट्टी में खून मिला हुआ है। तो इस धर्मनिरपेक्षता वाला देश है। हिंदू मुस्लिम वाली ये बात करने वाले, ये झूठे लोग, इन पर कौन एतबार करेगा? इस पे देश नहीं चलते। अच्छा, तमाम एग्जिट पोल जो है कांग्रेस को 1 सीट दे रहे हैं, आप कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं? सर हम सरकार बना रहे हैं, ये कौन होते हैं 1 सीट देने वाले? कौन है ये 1 सीट देने वाले? ये झूठे, पैसे के बल पे झूठ बोलना, पैसे ले, करोड़ों रुपए लेके गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है, हैं? 1 सीट ये घुस गए लोगों के पास गए हैं क्या? 1 सीट ना केजरीवाल की आ रही, ना भारतीय जनता पार्टी की रही है। देखिए, मुझे हंसी आ रही है कि हाँ। जिस पार्टी का पिछले 2 चुनाव में खाता ना खुला हो, हाँ। वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है। बिल्कुल, तो इनके पहले खाते खुले थे क्या? केजरीवाल के पहले खाते खुले थे? अरे पहले तो केजरीवाल की पार्टी ही नहीं थी। तो उसी ने बदनाम किया ना, बदनाम करके आए, हाँ, तो पता था कि ये आएगा। लेकिन पहले तो पार्टी नहीं थी, जब पार्टी बना तो पहले चुनाव में सरकार मुख्यमंत्री बन गए। वो और इस टाइम बहुत फर्क है। अब हाँ। लोगों को ये आ गया कि देश की राजधानी का दिल्ली, हाँ। देश की राजधानी हाँ। जहाँ को खूबसूरत होनी चाहिए, उसका मुख्यमंत्री जेल में जा रहा है हाँ। भ्रष्टाचार में, उसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट मंत्री जेल में जा रहा है। ये है इनका। तो लोगों को पता है, जो भ्रम था, अब वो लोगों का भ्रम टूट गया कि केजरीवाल बुरे तरीके, अब कानों में हाथ लगाएगा कि मैंने संदीप जी जाओगे, मैंने चुनाव नहीं नहीं, लड़ा। लेकिन अभी आपने कहा राजधानी खूबसूरत हो, राजधानी को खूबसूरत बना दो, जो रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग, क्या उन्हें मर जाए? केजरीवाल ने उन्हें फ्री में बिजली दिया, पानी दिया, बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री किया। आप ये बताइए मुझे हाँ। कि केजरीवाल ने महंगाई कम क्यों नहीं करी है? और ये झुग्गी झोंपड़ी वाले, आपको याद होगा, हाँ। एक वो आदमी है जिन्होंने सुरंग में से 41 लोगों को बचाया था, हाँ। जो मुस्लिम थे, क्या नाम था उनका, हाँ। संगम विहार में रहते हैं। इस सरकार ने उनका घर तोड़ दिया। उसने क्या गुनाह किया? 41 लोगों की जान बचाई, वो सुरंग में कोई जा नहीं पा रहा था, तुम उसका घर तोड़ दिया। ये है। मेरी एक झुग्गी में सुन लीजिए, एक झुग्गी में एक बल्ब जलाने से कोई बिजली फ्री नहीं होती। लेकिन अगर अवैध घर बनेगा तो टूटेगा कि नहीं? अवैध नहीं ना, अवैध कहाँ से बनेगा? तो उसको अभी तो घर दे देते ना, कहाँ है वो? 41 लोगों की जान बचाने को घर दिया, उसका घर ही तोड़ दिया। आप ये बताइए, झुग्गी में बल्ब देने से क्या बिजली के बिल होते हैं? लोगों के 6-6 हजार के बिल आए हैं, 10-10 हजार के बिल आए हैं। आपको दिखाएं, आप आइए, हम आपको दिखाते हम हैं। चुनाव पे बात करें, 8 तारीख को आप लड्डू खिलाएंगे या छिप जाएंगे घर में? सर राहुल गांधी ने कहा डरो मत, डराओ मत, हाँ। अभय मुद्रा। हाँ। कांग्रेस से सिपाही हैं, जहां को गए आएंगे, हम जीत रहे हैं भाई। चलिए, धन्यवाद। आप मिठाई खिलाएंगे आपको।